बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फॉर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेमन, जिस तरह पिछली अपडेट में हमने जिक्र किया था कि ईद की तातीलात में खुसूसी तौर पर मुल्क के बड़े हिस्से में जो है वो दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक एक ताकतवर हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से 25 मई से लेकर तकरीबन 31 मई तक पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में जो है वो शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आएगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के जो शुमारी इलाका जाते हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा और इसके आसपास के इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से तकरीबन 3 से 5 डिग्री जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। पेशावर और इसके आसपास के इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो 38 से 40 डिग्री, चंद एक मुकामात पर ये 40 से 41 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। बात करें सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब के भी बेशतर मुकामात पर 25 मई से लेकर 31 मई तक शदीद गर्मी का सिलसिला रहेगा। खुसूसी तौर पर पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो 45 से 39 डिग्री तक जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, जबकि पोटोहार रीजन, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में भी दर्जा हरारत तकरीबन 40 से 45 डिग्री की रेंज में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ साथ जो पंजाब के जो सेंट्रल के इलाके हैं यहाँ पर भी दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 40 से 44-45 डिग्री तक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बात करें सूबा सिंध की, जहाँ पर इस शदीद गर्मी की लहर के सबसे ज़्यादा असरात जो हैं वो हम देख सकते हैं। तो खुसूसी तौर पर सूबा सिंध में अपर सिंध के इलाके और सेंट्रल सिंध के इलाके यानी कि सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, उबाड़ो, हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर ख़ास डिवीज़न और इसके आसपास के कई इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो 47 से 50 डिग्री तक जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। शदीद गर्मी का सिलसिला यहाँ पर रह सकता है, जबकि सिंध के दीगर इलाकों में थर पारकर, नगर पारकर, मशरक़ी सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर भी दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 44 से 47 डिग्री तक जो है वो राइस करता हुआ नज़र आएगा। ठट्टा, बदीन और इसके आसपास के इलाकों में भी खासी गर्मी का सिलसिला रहेगा। बात करें सूबा बलूचिस्तान की, तो सूबा बलूचिस्तान में भी इस गर्मी की लहर के असरात जो हैं वो काफ़ी हद तक नज़र आएंगे। दर्जा हरारत मामूल से तकरीबन 3 से 4 डिग्री जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर, खुसूसी तौर पर अपर बलूचिस्तान और सेंट्रल बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, जो बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो मामूल से 2 से 4 डिग्री जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। बात करें शहर कराची की, तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची में इस शदीद गर्मी की लहर के असरात जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे नज़र नहीं आएंगे। जो पिछले कई दिनों से जो हमारे यहाँ टेम्परेचर रेंज चल रही है 35 से 38 डिग्री के दरमियान जो है वो शहर कराची में भी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नज़र आएगा। चंद एक मुकामात पे ये 37 से 39 डिग्री तक भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। ओवरऑल शहर कराची में शदीद गर्मी की जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड ही रहेगा, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि समंदरी हवाओं का जो फ़्लो है, समंदरी हवाओं के जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक बहाल ही रहेगा। ओवरऑल शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में मौसम सीजनल जो वेदर है जो मामूल से 1 से 2 डिग्री जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। 35 से 38 डिग्री जो कि इन दिनों चल रहा है, ताहम हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से जो महसूस किया दर्जा हरारत है वो कई इलाकों में 40 से 45-46 डिग्री तक भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लिहाजा ओवरऑल जिन जिन इलाकों में आने वाले दिनों में, खुसूसी तौर पर ईद के दिनों में जो शदीद गर्मी का सिलसिला है, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें। जब तक कुर्बानी के जानवर आपके पास मौजूद हैं उनका भी खासा ख्याल रखें। उनके खाने, पानी और हवा के हवाले से जो है वो जितनी ज़्यादा बेहतर वो की जा सकती हैं प्रिपरेशंस वो बहुत अच्छी हैं, ताकि इन कुर्बानी के जानवरों को भी जो है वो शदीद गर्मी की लहर से जो है वो बचाया जा सके। इसी के साथ साथ गर्मी के हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर हैं लाजमी इख्तियार करें। कोशिश करें कि गैर ज़रूरी जो है वो सुबह 9, 10, 11 बजे से लेके दोपहर 3, 4 बजे तक जो है वो गैर ज़रूरी इस दौरान धूप में ना निकलें, क्योंकि ये पीक आवर्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर अपने मैक्सिमम रीच आउट कर रहा होता है और इसी से टाइमिंग के दौरान जो है वो हीट स्ट्रोक का खदशा जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। इंशाल्लाह इस हीट वेव के बाद जो है वो अच्छी खबर ये है कि बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। खुसूसी तौर पर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिशों का जो है वो सिलसिला, प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह इस हवाले से ईद के बाद जो है वो एक डिटेल अपडेट में आप तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, मेरी जानिब से आप तमाम लोगों को एडवांस ईद मुबारक।